जो दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीएम नारायण सैनी रहेंगे मौजूद। हरियाणा भवन में शाम 4 बजे होगी मीटिंग। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठनात्मक मुद्दों और आगामी रणनीति पर की जाएगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहेंगे। प्रभारी सतीश पूनिया समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीएम नारायण सैनी रहेंगे मौजूद। हरियाणा भवन में शाम 4 बजे मीटिंग होगी। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। संगठनात्मक मुद्दों और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहेंगे। प्रभारी सतीश पूनिया समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अब राजिता जी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजिता, निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और मंथन लगातार किया जा रहा है। आज किस बैठक में क्या? देखिए, चुनाव जिस प्रकार से निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसके बाद दोनों ही पार्टियां और भी ज्यादा मंथन तेज कर चुकी हैं, वहीं इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री नारायण सैनी दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद बैठक होने वाली है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नारायण सैनी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया समेत कई नेता और मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में नामों को लेकर संभवतः चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर दूसरी ओर बात करते हैं तो लिस्ट लगभग 2 नामों को लेकर के जो जारी की गई है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी संभवतः जल्द जारी करती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ मैनिफेस्टो को लेकर भी, यानी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी, उन चीजों को लेकर भी संभवतः चर्चा, जो विचार विमर्श है, वो होती हुई नजर आ सकती है। तो निकाय चुनाव की अगर बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण और खास इस बार का मुख्यमंत्री का दौरा और ये बैठक खुद में माना जा रहा है। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच लगातार जीत का दावा और ये भी कहा जा रहा है कि हम चुनावी मोड में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जमीनी स्तर पर किस तरह से लोगों के बीच में जाया जाएगा और लोगों के रिव्यूज किस तरह के सामने आते हैं। बिल्कुल। देखिए साधना, अगर दोनों पार्टियों की पहले हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि संगठनात्मक है पार्टी है, हालांकि कांग्रेस ने भी कोशिश जरूर की है, अभी शुरुआत की गई है, मगर बीजेपी की अगर बात की जाए तो काफी जमीनी स्तर पर कामकाज करती है, तो कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचना आसान होता है। वहीं कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि बेहतरीन कामकाज कांग्रेस के द्वारा किया गया था अपने कार्यकाल में और बीजेपी के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिस वजह से विश्वास लोगों का उठ चुका है। इस बार के चुनाव में 7 की 7 सीटें कांग्रेस के झोले में जाएगी। बीजेपी पर से विश्वास उठ गया है, ये दोनों पार्टी का आपस में मानना है। वही आम जनता की अगर बात की जाए, वो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा कि नतीजा जब आएगा कि आखिर किस पर विश्वास लोगों ने जताया है। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चीजों को क्लियर किया गया, उसके बाद से ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस भी इस अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से जीत जो है वो हम ला सकें, और साथ ही जमीनी स्तर पर अगर कांग्रेस का भी जिक्र किया जाए तो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। उधर अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उस पर नजर कौन सी पार्टी डालेगी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात की जाए, चूंकि कांग्रेस ने संगठनात्मक जो प्रक्रिया है अपनी, वो हाल फिलहाल में शुरू की है। समय लगेगा अभी मजबूत होने में। हालांकि एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव कांग्रेस के द्वारा उठाया गया, वो था 5 विधायकों को, क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों को निलंबित करना। उससे एक संदेश गया था कि पार्टी मजबूती की ओर है। अब कौन किसके करीबी है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि कार्यकर्ता आप काम कीजिए, उसका इनाम आपको मिलेगा। और राज्यसभा
सदस्य के तौर में यानी राज्यसभा सांसद करमवीर सिंह बौद्ध की अगर बात करें तो उन्होंने जिक्र किया, यानी कांग्रेस ने एक साथ 2 मैसेज किया है कि अगर आम कार्यकर्ता काम करेगा तो ऊंचा पद मिल सकता है, अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे तो पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। तो कांग्रेस मजबूत करने का प्रयास जरूर कर रही है, मगर लोकल बॉडीज, अर्बन बॉडीज जो होती है उसमें जरूरी होता है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता आम जनता से मुकाफिल हो और बातचीत करे, जो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस में अभाव है। हालांकि संभव है कि जो दावे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, इस वजह से कांग्रेस पर विश्वास जताया जाएगा, ये कांग्रेस का विश्वास है। अगर ऐसा होता है तो शीर्ष नेतृत्व यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेताओं की बात कर ली जाए तो उनके चेहरे पर वोट अर्बन लोकल बॉडीज की भी मिल सकती है। बहरहाल ऐसा होता नहीं है। जो भी निकाय चुनाव जैसे जो चुनाव होते हैं उसमें जमीनी स्तर पर क्या कामकाज किया जा रहा है, कितना जुड़ाव है, उन पर ज्यादा केंद्र रहता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती इस मसले पर है कि इतने सालों से सत्ता में है, मगर उसके बावजूद भी निकासी की बात की जाए तो कहीं नजर नहीं आता, स्वच्छता नजर नहीं आती। गुरुग्राम की बात कर ली जाए, कई ऐसी जगहों की बात करते हैं कि बूंदाबांदी में आप पूरे जो डूब जाते हैं, जल सैलाब आ जाता है। ऐसी कई जगह हैं जहां पर इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। वर्षा की वजह से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं व्यवस्था है जिस वजह से बिजली कट जाती है, गिर जाती है, कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तमाम तरह की जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से स्वच्छता, निकासी, इलेक्ट्रिसिफिकेशन, तमाम जो छोटे छोटे जो रोजमर्रा की जिंदगी में असर करते हैं उन मुद्दों के साथ किस प्रकार से आम जनता तक पहुंचती है और विश्वास जता पाती है, ये मुख्य रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार वापस से यहाँ पर जी करने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रायिता जानकारी देने के लिए। देखिए, आज जो है वो बैठक की जाने वाली है और नगर निकाय चुनाव के शेड्यूल पर अगर नजर डाली जाए तो लगातार जानकारी हम दे रहे हैं। 28 अप्रैल चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे, 10 को मतदान और 28 अप्रैल को मतगणना।